माफिया मुख्तार अंसारी तो अब इस दुनिया में नहीं रहा। गुरुवार की रात दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हो गई। लेकिन हर कोई ये जानना चाह रहा होगा कि आखिर जेल की बैरक से मुख्तार कैसे अस्पताल के बेड तक पहुंच गया और फिर चंद घंटों बाद उसकी मौत की खबर आ गई। तो आखिर गुरुवार को पूरे दिन क्या हुआ कि मुख्तार और उसके परिवार के लिए रात इतनी खौफनाक बन गई। हालांकि इसे जानने और समझने के लिए 26 मार्च का जिक्र करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि मुख्तार की मौत का 26 मार्च से गहरा नाता है। 26 मार्च को तड़के सुबह सुबह मुख्तार अंसारी की तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद उन्हें रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में आईसीयू में भर्ती कराया गया था। जब उनकी तबीयत ठीक हुई तो दोबारा से उन्हें जेल शिफ्ट कर दिया गया। इसी दौरान मुख्तार के बड़े भाई अफजाल अंसारी जेल में जाकर मुख्तार से मिले थे। जेल से निकलने के बाद आरोप लगाया था कि उनके भाई मुख्तार को धीमा जहर दिया जा रहा है और ये बात खुद मुख्तार ने उनको बताई है। रात वो मूर्छित अवस्था में थे, इस समय होश में हैं और उन्होंने बताया कि 19 तारीख को जेल के रात के खाने में उन्हें कुछ जहरीली चीज़ खिला दी गई। उसी के बाद से उनकी तबीयत बिगड़ गई। ये बात किसने बताई कि जहरीली चीज़ खिलाई है? खुद मुख्तार ने खुद बताया। खुद उन्होंने बताया, अब मुझे बताया। तो ये उनको कैसे एहसास हुआ कि कोई जहरीला पदार्थ? उन्होंने कहा कि 10 से 15 मिनट के बाद मुझे उल्टी भी महसूस होने लगी और मेरे बेचैनी मेरी बढ़ने लगी। मैं दर्द से बर्दाश्त के बाहर हो गया। कितने दिन से हो रहा था? अभी सिर्फ ये 19 की बात उन्होंने कहा है कि 19 से ये हुआ। एक बार कहा कि 40 दिन पहले लगभग ऐसा हुआ था। हालांकि 26 मार्च के बाद 27 की तारीख गुजरी, 28 की सुबह हुई। बैरक में अकेले मुख्तार था, उसे तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। परिवार वालों का कहना है कि मुख्तार के पेट में जलन थी, क्योंकि 28 मार्च को दोपहर 3 बजे मुख्तार अंसारी ने अपने बेटे उमर अंसारी से बात की थी, जिसमें उन्होंने अपने बेटे के मिलने पर कहा था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। ऐसे में वो मिलने के लिए अपनी बैरक से बाहर भी नहीं आ पाएंगे। ये बात खुद उनके बेटे ने बताई है। हेलो, हाँ बेटा। अस्सलाम वालेकुम पापा, कैसे हैं आप? हम ठीक है मेरी जान। अल्लाह का शुक्र है पापा, आपकी आवाज़ सुनने नसीब हो रही है हम लोग को। ये रुकिए, उमर लाइन पे ही आप करिए। हेलो। जी बाबा, अस्सलाम वालेकुम। आप ठीक हैं? हाँ बाबू, ठीक है। बस अल्लाह ने बचा लिया पापा, आप हिम्मत से रहिए, इंशाल्लाह सब सही होगा। रमजान का पाक महीना हम लोग को पूरी उम्मीद। आप कुछ बोलिए पापा, जो जो हमसे कहना है बोलिए फटफट। 18 तारीख से बाद से पाक ही नहीं है, रोजा ही नहीं है, न एक वक्त की जमात जी। हम बेहोशी टाइप हो जा रहे हैं। और हाँ बाबा, बिल्कुल बहुत कमजोर हो गए आप। हमने देखा, वीडियो में देखा हमने, जब आप डिस्चार्ज हुए हैं तो न्यूज वाले दिखा रहे थे। 2 दिन 4 दिन 5 दिन और, ताकि हम उठ सकते, हम बैठ नहीं पा रहे हैं बाबू, और हम समझ रहे हैं पापा, बिल्कुल समझ रहे हैं। बिल्कुल तो दिख ही रहा है कि बिल्कुल जहर का सब असर है पापा, लेकिन अल्लाह बहुत बड़ा है। हम लोग पढ़ के दम कर रहे हैं आप पे, आप बहुत जल्द सही हो जाएंगे इंशाल्लाह। किसी भी तरह हिम्मत करके पापा फोन कर लिया करिए रोज। आपकी आवाज सुन के जान में जान आ गई हम लोग के। हाँ बाबू, हम अल्लाह अगर जिंदा कभी रखे होगा तो रूह रहेगी, और तो बॉडी तो चली जाएगी। बिल्कुल रहेगी पापा, इंशाअल्लाह बिल्कुल। अभी अल्लाह ताला हम लोग को हज कराएंगे एक साथ, हज उम्रा सब कराएंगे। आप बिल्कुल हिम्मत से रहिए, आपसे ज्यादा हिम्मत किसके पास है। लेकिन जैसे जैसे शाम ढली, अंधेरा छाया ही था कि करीब 8 बजे मुख्तार अंसारी को हार्ट अटैक आया। जानकारी के मुताबिक मुख्तार अंसारी अपने बैरक में बेहोश हो गए थे, जिसके बाद एहतियातन उन्हें बांदा मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट कर दिया गया। फिर थोड़ी देर बाद खबर आई कि मुख्तार की मौत हो गई, जिसके बाद देर रात मुख्तार का परिवार बांदा पहुंचा। अब पोस्टमार्टम के बाद मुख्तार का शव गाजीपुर लाया जाएगा, जहां उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। वहीं परिवार अब मामले की जांच के लिए कोर्ट भी जाने की बात कह रहा है। भारत की बात रोहित सिंह सावल के साथ सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी गंगा
खबर आपकी, जुबान आपकी।